नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है, बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग मस्त तरीके से इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। बाकी 1% ही रिकॉर्डेड में कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आराम से आपको रिपीटेड मोड में भी और आराम से डिस्कशन करते हुए पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे और हर क्लास के बाद जिसको भी जो भी डाउट रहे और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी पर्सनली आप सभी कनेक्ट हो। तो चलिए बिना समय खराब किए आपको अपन लोग आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे। तो आर्टिकल जो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आर्टिकल जिसमें हम इससे पहले हम लोगों ने जो अंतिम जहाँ जो कॉमन नाउन से रिलेटेड भी देख लिया था, और अभी हम लोग दो आर्टिकल के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत आसानी रहे। चलिए अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप हिंदी देखना चाहो तो देख सकते हो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक नाउन का मतलब संज्ञा होता है, मटेरियल का मतलब भौतिक होता है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार के भौतिक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए, समझते हुए, बढ़िया तरीके से लेते हुए चलेंगे टॉपिक्स को। ओके साथियों, चलिए तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, होता ही नहीं है। और वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको काउंटेबल करते नहीं, और ये अंदर का हो का प्रयोग तो हो भी नहीं सकता, ये भी ठीक है। अब कुछ कंडीशंस आएगी, उसको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखें, अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। पहले यहां पर एक एग्जाम्पल लिखे साथियों, पहले जैसे गोल्ड इज प्रिकॉशियस, तो इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे बताइए। भौतिक आ गई नहीं, इसमें भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई चीजें आ गई, भौतिक संज्ञा का भाव भी है, लेकिन भौतिक स्थान स्थिति के हिसाब से तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इस प्रकार की स्थितियों में ये अंदर का प्रयोग नहीं करना है। वैसे भी अनकाउंटेबल में हम लोग ये अन का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन अगर हम नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तब आर्टिकल का प्रयोग द करेंगे। कैसे? नीचे दिए गए सेंटेंस में, मतलब आपको एक तो आर्टिकल की स्थिति होनी चाहिए, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद ऑफ हो, और उसके बाद फिर नाउन हो। इस कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। जैसे द कॉटन ऑफ, ईजी है, ध्यान रखना, ईजी वाई पीटी, इजिप्ट इज, एक मिनट सही कर लेते हैं, हाँ, इज कंटिन्यू लिखना है ना, नाउन फॉर, ध्यान से देखना इस चीज को, इट्स सुपीरियर क्वालिटी। अब देखो, इसको ये पैटर्न होना चाहिए। कैसे? अब देखो, द की स्थिति में आर्टिकल आपका द आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो ना। द की स्थिति फिर नाउन है, क्रिया है, क्रिया कौन सी है भाई? जानना क्रिया है या कौन सी है? संज्ञा। देखो कॉटन, फिर ऑफ भी आ गया हमारा, फिर नाउन आ गया इजिप्ट, समझ रहे हो ना। इस प्रकार की स्थिति में आप लोग द का प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग डिटेल लेवल में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस प्रकार की सिचुएशन सामने आती है, वरना आती नहीं, स्किप कर दिया जाता है टीचर के द्वारा भी। उनको पता है कि बच्चे विचलित होंगे, लेकिन विचलित होना है, जहाँ जरूरी हो विचलित होना भी जरूरी है जी, तभी आप लोगों को सारी जानकारी ले पाओगे। चलिए अब बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण कहते हैं ना, जिसे क्रिया के साथ क्रिया विशेषण आप लोग कह सकते। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग होता है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल नीचे है, उसको देखते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। वह क्या है? हमारी क्लास का सबसे होशियार टाबर आप लोग, या सबसे अच्छा विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस्ट है, ये जो द बेस्ट है, ये क्या है? यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है।
सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि भाई हम लोग फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि भाई ये सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसमें एडिशनल चीज़ें होती है जिसमें आर्टिकल भी शामिल होते हैं। तो ये देखो द आर्टिकल हुआ है, बेस्ट तो आई है, द बेस्ट क्या बता रहा है कि भाई क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण की बात करते हैं। हालांकि हिंदी में भी आज आपका टॉपिक है क्रिया विशेषण वाला। फिर देखो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ टाउन, वो क्या कर रही है, वो जो लड़की है एक तरीके से सबसे सुंदर लड़की है टाउन की, एरिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है, वह सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सी इज द मोस्ट तो एडजेक्टिव आ गया हमारा, क्रिया विशेषण क्या है हमारा, द बेस्ट है, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में, इससे पूरे भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब वह कॉम्परेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोफेशनल दिखाया जाए। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। मतलब आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, मतलब बिजली यूज की है, किसकी तुलना में, हायर यू बिल विल बी। मतलब विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो टेंस में आप लोगों को मैंने विल बी शैल बी का प्रयोग बताया था। तो फ्यूचर टेंस में मैंने ये बताया भाई आप जितना ज़्यादा बिल यूज़ करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो आपका बिल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो ना, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखें इसमें अब यहाँ पर आप लोगों को अब कौन सी चाहिए थी हमें, कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे द आ गया यहाँ पर, तो ये क्या द मोर क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री को संबोधित कर। बाकी सारी चीज़ें साथियों प्रैक्टिस का खेल है सारा। कुछ चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरी में नहीं समझ आएंगी, जैसे इक्वेशंस बनेंगे ना तो इजी हो जाएगा। द हायर यू क्लाइम द हार्डर यू विल फॉल। मतलब देखो ये ऊंचाई के चढ़ने की बात कर रहा है। या क्लाइम का मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है। द हार्डर यू फॉल मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आप हायर ऊंचाई पर चढ़ोगे तो गिरने की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं रहती है। तो देखें द हायर यहाँ पर कौन सी डिग्री को बता रहा है, ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, साथ ही एडजेक्टिव से जुड़ी हुई क्रिया विशेषण, और द हार्डर भी यहाँ पर क्या क्रिया विशेषण को संबोधित कर रहा है। दो मल्टीपल सेंटेंस का यहाँ पर एक लंबे सेंटेंस में मिक्सअप के रूप में यूज किया गया। अगर है देखो दो है यहाँ पर, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ये भी ध्यान रखना है, जिसके पहले द का प्रयोग उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो। अब देखो एग्जाम्पल देखो एक बार में, अगर दोनों ही हो जाओ वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री, जैसे ऊपर है ना ये दो स्थिति आई है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू वेसलर, मतलब दो वेसलर कौन होते हैं भाई, एथलेटिक्स होते हैं ना, वेसलिंग करते हैं, ये जो पहलवान आप लोग कह सकते हो। तो ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू वेसलर, वो क्या है, दो वेसलर की तुलना में ज़्यादा मजबूत कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो द स्ट्रॉन्गर ऑफ आ गया, देखो द स्ट्रॉन्गर ऑफ की कंडीशन है। फिर देखो सी इज द बेटर ऑफ टू प्लेयर, वो क्या है, दो खिलाड़ियों की तुलना में क्या है, ज़्यादा बेहतर है। बेटर का मतलब क्या हो गया, बेहतर हो गए या बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छी है। तो देखें द बेटर ऑफ है शामिल, द बेटर ऑफ है यहाँ पर। तो देखो इसको हाईलाइट करते रहना जो चीज़ें मैं कुछ बताऊँ। जैसे देखो अगर दोनों ही कंडीशन में चुनाव करना हो, वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री भी हो, सुपरलेटिव हो, उस कंडीशन में द के प्रयोग और उसके बाद द के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। तो मतलब यहाँ पर द का भी प्रयोग कर लिया हम लोगों ने और ऑफ का भी प्रयोग कर लिया। देखें समझ रहे हो ना। चलिए अगर दो से अधिक में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री पहले भी आर्टिकल द उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। अब देखो फिर उसने एक कंडीशन दे दी। अब देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। अब देखो सी इज द बेस्ट, बेटर था, ध्यान रखना यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखेंगे
तो द बेस्ट ऑफ आया, इसका मतलब क्या हो गया, दो प्रकार की कंडीशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस को ओनली प्रैक्टिस से पूरा समझा जा सकता है। नियम तो एक टाइप की सिचुएशन में होंगे, आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग दी हुई होगी, बाकी हालांकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अपना एक तरीके से खाता क्लियर हो जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे हो? अब हो रहे हो तो मुझे तो पता चल नहीं रहा है कमेंट करके बता देना। चलिए, कोई नहीं, इंटरेस्टिंग है ये भी, कोई ना, आप ध्यान से सुनो, इधर उधर की बातचीत होती है ना वो रुक जाती है, इसलिए आप लोग सीरियसली देखो। लिखे हैं, जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट मिलेगा, रिच मिलेगा, पुअर मिले या मीक मिले आपको इत्यादि से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे वर्ग के सभी लोगों को संबोधित करता है। मतलब यहाँ भी सेंटेंस से समझ में आएगा। और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग। कैसे? अब देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। अब क्या होता है, ऑनेस्टी को क्या किया जाता है, हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, और रिवॉर्ड क्या होता है, उनको एक सम्मान की बात करता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। एक ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखें द रिच, ऊपर देखा है ये लिखे हुए सारे, रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइट द पुअर। तो ये आप लोगों इस प्रकार के सेंटेंस को देख सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया लेके चलना है। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें साथ ही, अब लास्ट है, टॉपिक एंड की और है इसलिए। अब लेके किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव है नाउन, उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए, क्वालिफाई का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको कंप्लीट की बात कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होगा। अब देखें, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर आपको अशोका, अशोक सम्राट अशोक के बारे में सुना है, अशोका हुआ, द ग्रेट की कंडीशन हो, ये याद करनी होगी आपको। द ग्रेट है, द ग्रेट अकबर कहा जाता है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार के शब्दों को, नेपोलियन शब्द मिल जाए, द वॉरियर मिल जाए, नेपोलियन हो गया, कॉमा लगा के द वॉरियर। बस सेंटेंस का थोड़ा सा जानकर रखना और कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि कभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस समय ये थ्योरी तो अपने सामने होगी नहीं, तो हम लोगों की जो प्रैक्टिस की हुई वो चीज़ें मदद करेगी। चलिए, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑर्डिनल्स का मतलब क्वांटिटी से, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, या 1 2 3 4, मतलब समझ रहे हो ना, गिनती से पहले। गिनती से पहले भी किसका प्रयोग होगा साथियों? द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। तो 2 क्या हो गया अपना, ये हो गया, किसको संबोधित है? देखो यहां पर, अब देखो, समझ रहे हो, 1 2 की कंडीशन ये है। अब इसमें मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो यहां पर द लगा है, द सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक इज वेरी डिफिकल्ट। अब देखो सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में द का प्रयोग नहीं करना है, और इस प्रकार के सेंटेंस में द सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब जो जनरली देखते हैं कि वो जो दूसरा चैप्टर का सेकेंड चैप्टर है इस किताब का, वो क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब भारी है समझने में। फिर वॉल्यूम 1 इज ऑन ग्रामर और द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ग्रामर। देखें
ये है आपका मेन सेंटेंस जिसके अंदर द का प्रयोग नहीं करना है। देखो वॉल्यूम 1 इज ऑन ग्रामर, लेकिन जैसे ही मैं द का प्रयोग पहले करता हूं तभी स्थिति में फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ग्रामर की बात होगी। क्लियर है या नहीं है? देखो जल्दबाजी मत करना, चैप्टर का एंडिंग पोर्शन है ना थोड़ा टिपिकल बन रहा है, खास तौर से द के प्रयोग को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा है। अब देखो एडजेक्टिव जैसे सेम मिल जाए या होल मिल जाए, इसके पहले और ऑल मिल जाए या बहुत के बाद भी क्या मिलेगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज द सेम बॉय दैट मीट मी इन मार्केट, क्या वो ये क्या है, वही आदमी है जिससे मैं मार्केट में मिला था। वो सेम है मतलब वो समान कह सकते हो, या वही आदमी है जिससे मैं मार्केट में मिला था। अब देखो अब इसको देखना होगा आपको, भाई हमें सेम मिल गया, अगर सेम है तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। तो देखो सेम से पहले मैंने द का प्रयोग कर लिया, समझ रहे हो ना। देखो एडजेक्टिव जैसे सेम और होल शब्द होगा तो इससे पहले द का प्रयोग होगा, और ऑल और बहुत मिलेगा तो उसके बाद है द का प्रयोग करेगा। तो देखिए वॉल के हिसाब से भी हमारा काम हो गया। द वॉल होल, होल है, वॉल में बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में होल पीरियड वाज वेस्टेज, तो समझ रहे हो ना। ये वॉल का प्रयोग हो गया, तो इससे पहले क्या लग गया, हमारा द लग गया। अगर यहाँ पर ऑल हो जाता, जैसे मैं ऑल से रिलेटेड भी कोई सेंटेंस बना लेता तो ऑल होता तो उसके बाद द आ जाता, समझ रहे हो ना। तो ये 4 पॉइंट दिए, बस समझाने के लिए मैंने 2 बताया आपको। ऑल और बहुत होता तो आर्टिकल द का प्रयोग होता, कब, बाद में, इन दोनों के ऑल और दो के बाद में। लेकिन होल और सेम है तो इससे पहले द का प्रयोग होगा, बस होगा द का प्रयोग दोनों में। अब देखिए फ्यू एवं लिटिल के साथ ए एवं द लगाने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखें ए फ्यू होता है मतलब संख्या में कम है लेकिन है, फ्यू का मतलब संख्या में इतना कम है न के बराबर है, और द फ्यू का मतलब संख्या में कम लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है। फिर जाकर लिटिल की बात करें तो ए लिटिल की कंडीशन में मात्रा में कम है लेकिन है। लिटिल का मतलब मात्रा में इतना कम है कि 9 के बराबर है, और द लिटिल का मतलब है कि मात्रा में कम लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ एक इंगित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कब करना है, ए और द भी लगता है लेकिन उसके सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और कुछ नहीं करना, इसको रीड कर लेना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट है ओनली। अब देखें यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्विट, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। देखिए सिंगुलर नाउन की स्थितियां, एग्जाम्पल देखें, इट इज़ टू हैवी ए बुक फॉर मी टू कैरी। अब देखो इट इज आ गया और ए बॉक्स है, देखो ये बॉक्स है, यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेज की बात नहीं की है। तो जैसे ही मेरा सिंगुलर इंडेफिनेट आ गया तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड द में से प्रयोग करूँगा, तो सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट आ जाए तो क्या आया, टू आ गया हमारा, और यहाँ पर बॉक्स से पहले क्या लगा है साथियों, ए लग गया बस। फिर राकेश इज नॉट ए फेमस ए बिजनेसमैन एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हो उस प्रकार क्या है, राकेश है बड़ा बिजनेसमैन या प्रसिद्ध बिजनेसमैन, उद्योगपति नहीं है। तो देखें अब देखो यहाँ पर फिर से एज देखो या सो देखो, सो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो हर जगह तो आप सो के बाद ए फेमस तो करोगे नहीं, तो बिजनेसमैन है इसलिए यहाँ पर क्या लगे, ए लगे। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल का प्रयोग वर्ब अरेंजमेंट के हिसाब से। यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। अब आपको विषय भी देखना है सेंटेंस का, और उसकी क्रियाओं के हिसाब से आपको आर्टिकल का प्रयोग देखना है। इससे क्या होगा कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है अब आप लोगों का, कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए हो तो द, ए और एन का प्रयोग प्रथम नाउन से पूर्व किया जाएगा। कैसे, जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं।
लिखें द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम फॉर द शूटिंग। अब देखो क्या कर रहे हैं, हैज कम आया तो प्रेजेंट सिंपल का तो ये हमारा सेंटेंस तो हो ही गया है, लेकिन मुझे द ए और एन में से प्रयोग करना है, तो वो किस प्रकार करना है, जहां पर दो या दो से अधिक नाउन की स्थिति हो, है ना भाई। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो दो संज्ञाएं हो गई ना आपके। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूजन हो। डायरेक्टर का मतलब तो निर्देशक होता है, प्रोड्यूसर का मतलब देखो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, निर्देशक हो जाता है ये। अरे स्किप हो गया है, चलो मान लेना बस यही सामान्य चीजें स्किप हो जाती है कभी कभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई इस प्रकार की कंडीशन में नाउन से पहले किसका प्रयोग होगा, ए एंड द का प्रयोग प्रथम नाउन से पूर्व होगा। अब जैसा सेंटेंस है तो उसके हिसाब से द का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले ही बता दिए थे, बस ये ध्यान रखना। चलिए अब एक और देखें, जहां पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर की बात करेंगे, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति हो, एक तो वो कंडीशन है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को संबोधित करना हो तो उस समय आर्टिकल सभी पदों को पहले करें। क्या करना है, आर्टिकल के सभी पदों को अलग अलग व्यक्त करें। यहां देखो, सभी पदों को पहले करें, ये चीज याद है। और एक नीचे लिख लेना, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर नीचे है एग्जाम्पल, कि जैसे सेक्रेटरी भी हो गया और ट्रेजरर वर प्रेजेंट देयर, तो इसमें सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों क्या अलग अलग है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो हो गए ना दो नाउन की बातें, ये कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अब साथियों आर्टिकल अंतर देखेंगे हम लोग। अब ए एन और भाई ए एन शब्द होते हैं, वन में क्या थोड़ा अंतर होता है, कभी कभी क्या होता है वन शब्द का इस्तेमाल करके भी पूछ ले तो परेशान हो जाते बच्चे। कैसे, जैसे ए एन आर्टिकल है जबकि वन क्या एक एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है, ये ध्यान रखें। एक पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन स्टार करके लिखें, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए एक का प्रयोग ही किया जाएगा, वन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये कुछ नियम है। जैसे जैसे देखो 10 रुपीज, इसी के साथ ध्यान रखना है, 10 रुपये किलो, 4 टाइम ए डे, 60 किलोमीटर एन आवर, 12 रुपये दर्जन। उसी प्रकार एक और अंतर है, अंतर के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। कैसे, एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिली रिक्वायरमेंट। फैमिली रिक्वायरमेंट के साथ क्या है, कमी है, तो इसको हटा देना और कोष्टक में लिख लेना वी नीडेड टू और मोर काउ। मतलब क्या है, तो एक है जो कि गाय है, पूरी नहीं आवश्यकता, मतलब इनफ नहीं है, समझ रहे हो ना। हमें एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक से अधिक गायों की आवश्यकता है, टू एंड मोर। उसी सेंटेंस को देखें, ए काउ इज यूजफुल एनिमल, काउ आर यूजफुल, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इस भी बता रहे हैं और आर का भी प्रयोग की स्थितियों दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब ए और वन का नाउन के साथ प्रयोगों में अलग अलग अर्थ निकलने की बात कर रहे हैं, अंतर की बातें कर रहे हैं, सारी बातें हो गई। वन का प्रयोग अनदर और अदर के साथ किया जा सकता है, एक का प्रयोग नहीं। कैसे, क्या वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले। मतलब एक स्टूडेंट तो चाहता है कि भाई वो स्टडी करे, लेकिन अनदर जो अदर स्टूडेंट है वो खेलना चाहते हैं, तो अनदर के साथ किसका प्रयोग होगा,
वन का प्रयोग होगा। देखो ये वन आ गया, यहाँ पर आपको ए और एन का प्रयोग नहीं करना। फिर वन डे द कम, वन डे ही कम, द अदर डे ही डज नॉट। एक दिन क्या होगा, वो आया था लेकिन अगले दिन वो क्या हुआ, नहीं आया। तो क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, अदर डे आ गया। ऊपर क्या था नियम में था कि भाई अनदर और अदर के साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब सॉरी वन का प्रयोग किया जाएगा, एक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो भाई मेरा मिल गया, अदर भी मिल गया और अनदर भी मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन के प्रयोग की कुछ और स्थितियां हैं, जैसे डे के साथ आप वन का प्रयोग कर सकते हैं, वीक के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ, समर और विंटर के साथ। इनके नाम से पूर्व क्या किया जा सकता है, जैसे वन है ये सारी चीजें किया जा सकता है जो उस दिन समय होने वाले किसी घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि वन नाइट देयर वाज ए टेरेबल स्टॉर्म, मतलब एक रात को क्या हुआ, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान हो सकता है, खतरनाक तूफान आया था एक रात को, मतलब एक रात को आया, कौन सी रात उसने ये नहीं बनाया, ये बताया वन डे रावणा कम टू सीता कॉटेज। एक दिन क्या हुआ, कॉटेज का मतलब यहाँ झोपड़ी है, आप लोग महल तो कह नहीं सकते, तो एक तरीके से एक दिन है जो कि रावण है जो कहाँ पर आया था, सीता के कॉटेज में आया था, सीता की झोपड़ी में आया था, ये ध्यान रखना। सामान्य बातें हैं, चिंता मत करना, रीड करोगे। वनडे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। कैसे, देखो वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन क्या करोगे, तो अपनी मिस्टेक को रियलाइज करोगे, क्योंकि विल है, ध्यान रखना ये। यू अगर इसको पूरा लिखेंगे ना तो यू विल लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार का लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे एजेंट होता है, आरंट होता है, एमेंट होता है, या बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो वन डे आ गया हमारा। फिर वन डे के हिसाब से यू विल बी फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, कि भैया तूने क्या किया है उसके लिए भी आपको आपको क्या करना होगा, सॉरी फील करना होगा। फिर वन का प्रयोग कुछ एन के प्रोनाउन के स्वरूप में भी किया जाता है। कैसे, जैसे डिड यू गेट एनी ब्रेथ, यस आई मैनेज गेट वन। अब देखो वन भी आ गया है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए चलना। वन का बहुवचन प्लूरल उक्त प्रयोग में सेम सम होगा, ध्यान रखना है। कैसे, ऊपर सेंटेंस था उसी के हिसाब से, तो डिड यू गेट ब्रीथ फॉर योर पार्टी वर्कर, यस आई मैनेज टू गोट सॉरी गेट सम, आ गया। वन की जगह क्या हुआ, यहाँ पर सम आ गया। तो कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना होगा। अब देखो नाउन रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन द का प्रयोग होता है, और यहाँ वन के स्थान पर ए एन का प्रयोग नहीं लगा सकते। साथियों जब तक आपको रूल्स याद नहीं होंगे ना तब तक सारा मिक्स होगा। एक बार पढ़ोगे अभी प्रेशर आएगा दिमाग में, जैसे द कार इज बेटर देन दैट वन, कार क्या है, अदर की तुलना में थोड़ा बेटर ही है उसकी तुलना में। तो ये था साथियों अपना आर्टिकल। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को वापस देखना 2-3 बार, नोट्स बनाना और रूल्स अच्छे से याद करना। चलिए ठीक है साथियों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार क्लास में अपना प्यार बनाए रखें, थोड़ा रिकॉर्डेड से डरना नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, समय आपका बहुत ज़्यादा बचा लीजिए। बाकी आप इसको प्रीमियर में भी देख सकते हैं। तो किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या आप लोग कहीं से भी मुझे कह सकते हो, मैं अगली क्लास में वो क्लियर कर लूँगा। देखते हैं लाइव ऑफिशियल नहीं आ जाए, ऐप के बाद अगर कुछ चीज़ें और बदलेगी तो हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो अभी हमारा आर्टिकल यहीं पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। और इसी प्रकार आप लोग क्लास से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।